हेलो फ्रेंड, पावर ऑफ एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज का मोटिवेशन कोट। आज का मोटिवेशन, जो आसानी से मिल जाए वो धोखा, जो मुश्किल से मिले वो इज्जत, जो दिल से मिले वो प्यार और जो नसीब से मिले वो दोस्त। तो इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हम वर्णमाला, उच्चारण एवं वर्तनी से लेकर आई हूँ। वर्ड क्या है? वर्ड अविनाशी है। वर्ड वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े ना हो सके, उसे वर्ड कहते हैं। क्या कर कही हूँ? वर्ड वो छोटी से छोटी ध्वनि है जिसका कोई टुकड़ा या खंडन न हो सके, उसे वर्ड कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ। वर्ड संरचना की दृष्टि से वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लघुत्तम इकाई है, यानी कि छोटी इकाई है जिसका खंडन न संभव हो। वर्ड के अंतर्गत अक्षरों, चिन्ह, ध्वनि, प्रवृत्ति तथा शब्द निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। वर्ड के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ड कैसा शब्द है? आगे देखिए, वर्ड कैसा शब्द है? वर्ड अनेकार्थी शब्द है। वर्ड कैसा शब्द है? वर्ड अनेकार्थी शब्द है। वर्ड का अर्थ क्या है? वर्ड का अर्थ ध्वनि, अक्षर, जाति, रंग। बताइए, वर्ड का अर्थ क्या है? ध्वनि, अक्षर, जाति, रंग। थर्ड देखिए, हिंदी में वर्डों की संख्या बताइए। हिंदी में वर्डों की संख्या 52 होती है। कितना होती है? 52 होती है। और मूल वर्णों की संख्या 44 यानी 44 होती है। मूल वर्णों की संख्या हिंदी में 44 होती है। वर्ड के 2 भेद होते हैं। वर्ड के कितने भेद होते हैं? वर्ड के 2 भेद होते हैं। फर्स्ट स्वर, सेकंड व्यंजन। वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ड के 2 भेद होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। स्वर, फर्स्ट नंबर है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड को स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितना होता है? 11 होता है। और स्वरों की मात्राओं की संख्या कितना होता है? 10 होता है। स्वरों की मात्राओं की संख्या 10 होता है। कैसे? अ की मात्रा नहीं होती है। अ की मात्रा नहीं होती है, इसलिए स्वरों की संख्या 11 होती है और मात्राओं की संख्या 10 होती है। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त। ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त। चलिए
आगे देखते हैं व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा को देखते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को व्यंजन कहते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को व्यंजन कहते हैं। जैसे क, म, प, ट, इसमें अ की ध्वनि यानी कि स्वर की ध्वनि आ रही है। जब बोल रहे हैं क, क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं क, तो क में अ छिपा है, इसका वर्ण विच्छेद होगा क आधा और पूरा अ, क, इससे मिलकर बनता है क। ठीक, ओके। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनों की कुल संख्या 39 होती है। क्या व्यंजन की परिभाषा बताई हूँ? आगे बताई हूँ, जिन ध्वनियों का उच्चारण में हवा मुख विवर से बाहर स्वरों की सहायता से बोली जाती है, यानी कि वो शब्द निकलते हैं, और दूसरे शब्दों में वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता से उच्चारित नहीं होती है, यानी कि ऐसी ध्वनियाँ जो बिना स्वर के लगे हुए उच्चारित नहीं होती है, ऐसे वर्ड को स्वर कहते हैं। ठीक, व्यंजन सामान्यतः 6 भेद होते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के सामान्यतः 6 भेद होते हैं। फर्स्ट, स्पर्श व्यंजन। दूसरा, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा, ऊष्म व्यंजन। फोर्थ, अनुनासिक। पांचवा, उच्छिप्त व्यंजन। छठा, संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से बताई हूँ? फिर से रिपीट कीजिए। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ओके, ठीक। चलिए आगे स्पर्श व्यंजन को देखते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण में जिह्वा का कोई न कोई भाग, जिह्वा यानी कि जीभ का कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करता है, उसे ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि ऐसा व्यंजन जिसको बोलने पर मुंह के किसी न किसी भाग को जीभ स्पर्श करता हो, उसे ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक 25 इन व्यंजनों की संख्या होती है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या टोटल कितनी बताई हूँ? इनकी संख्या टोटल 25 होती है। कितनी होती है? 25। ये नोट कर लीजिए। स्पर्श व्यंजन, ऐसा क्वेश्चन अनेक एग्जाम में आते हैं, जैसे सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट इत्यादि जो एग्ज़ाम होते हैं जहाँ भी हिंदी का रोल रहता है, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, यानी कि 25। ओके, डन। सेकेंड देखिए। सेकेंड टोटल कितनी बताई हूँ? 6 बताई हूँ। 6 कौन कौन सा? स्पर्श व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो उसी का सेकेंड भाग अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं?
जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख संकुचित हो जाता है फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है, उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या मुख्य रूप से 4 होती है। वो कौन कौन सी अंतस्थ व्यंजन है याद कर लीजिए, अनेक एग्जाम में कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ये 4 संख्याएं अंतस्थ व्यंजन के होते हैं। य, र, ल, व। इनको याद कर लीजिए, ये जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। 3 दे देगा और एक 4th वाला कोई और दे देगा और पूछेगा कि कौन इसमें नहीं है, तो आपको वहाँ पे चूज करना पड़ेगा। इसलिए इन वर्ड को पहचाने रहेंगे तो वहाँ आसानी से आप पहचान जाएंगे कि कौन अंतस्थ व्यंजन नहीं है और कौन है। कौन कौन है? य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन। थर्ड देखिए, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक ही प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट जैसी आवाज होती है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे बड़ा स, ह। यही 4 होती है ऊष्म व्यंजन की संख्या। इनको भी याद। अंतस्थ की कौन था? य, र, ल, व और ऊष्म का श, ह। आगे देखिए, अनुनासिक। अनुनासिक 4th अनुनासिक व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से यानी कि नाक से निकलती है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में हवा नाक से बाहर निकलती है उसे अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है हिंदी में। कौन कौन से? वर्ग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग के लास्ट जो अक्षर होते हैं वही अनुनासिक होते हैं। जैसे अंग, इय, अड़, न, म। कौन कौन से? अंग, इय, अड़, न, म। याद कर लीजिए। याद क्या करना है? समझ लीजिए। जो लास्ट अक्षर होते हैं क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के, अंग, इय, अड़, न, म, यही अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ओके, डन। 5th नंबर देखिए। 5th नंबर है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन कहते किसे हैं? पहले तो ये जान ले परिभाषा इसकी। उच्छिप्त व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की उल्टी हुई नोक तालू को छूकर झटके से हट जाती है उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्या होगा? औड़, ढ। इन व्यंजनों को क्या कहते हैं? पहचान लीजिए, उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हैं? अड़, ढ। आगे 6ठा नंबर संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे वर्ड जिनको उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ड की भी सहायता ली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ड कहते हैं। जैसे आगे देखिए, आगे संयुक्त वर्णों की संख्या भी 4 ही होती है। देखिए कैसे संयुक्त वर्ड बनता है। जैसे क और क में स, इससे जोड़कर क्या होगा? छ। संयुक्त हुआ ना। संयुक्त वर्ड कौन कौन है? छ, त्र, ज्ञ। छ, त्र, ज्ञ। छ का बताई हूँ अभी। त्र का देख लीजिए। त्र का होगा त,
प्लस र, और अज्ञा का क्या होगा, ज प्लस इ बराबर अज्ञा। ओके, डन। व्यंजनों का उच्चारण। व्यंजन उच्चारण के स्थान की दृष्टि से हिंदी में व्यंजनों की वर्णों की संख्या को 8 में विभाजित किया जाता है, 8 वर्गों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट, अस्पर्श। फर्स्ट क्या है, अस्पर्श। अस्पर्श में कौन कौन आए, अस्पर्श में कौन कौन आएंगे, क से लेकर म तक। आगे देखिए, आगे है सेकेंड यानी दूसरा, अस्पर्श संघर्षी व्यंजन में च, छ, ज, झ आएंगे। और तीसरा रहेगा संघर्षी व्यंजन। ये स्पर्श संघर्षी है, ये रहेगा केवल संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन में कौन कौन आएंगे, फ, स, ह, ज। और फिर थर्ड अनुनासिक। अनुनासिक में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग के लास्ट अक्षर यानी कि अंग, इय, अड़, नम। फिर पांचवा देखिए पार्श्विक। पार्श्विक ल को कहते हैं, प्रकंपित र को कहते हैं, उच्छिप्त ढ, अड़ को कहते हैं, अर्धस्वर य और व को कहते हैं। ठीक, लास्ट में देख लीजिए, हमारे वर्णमाला में वर्णों की टोटल संख्या 52 होती है। टोटल कितना होता है, 52 होता है। ठीक, टोटल 52 होते हैं यानी 52। इसमें स्वरों की संख्या 11 होता है। व्यंजनों की संख्या 39 होती है और कुल व्यंजनों की संख्या 50 होता है। इसमें दो क्या होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं। 2 क्या होते हैं, अयोगवा। अयोगवा किसे कहते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, या कमेंट करके आप हमें बताइए कि कौन कौन 2 वे वर्ड हैं जो अयोगवा हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। फिर किसी अगले वीडियो में आपसे मिलूँगी। इसके और आगे अभी इतना में ख़त्म नहीं हुआ है वर्णमाला, उच्चारण एवं वर्तनी। अभी कुछ पार्ट हुए हैं, कुछ आगे वीडियो में दिए जाएंगे क्लास आपको। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।